कृष्णा प्रभु जी का। ठीक है। तो हम लोग का आज का चर्चा का विषय है इस्कॉन का शिष्य पाठ्यक्रम। 20 क्वेश्चन है, तो 20 प्रश्न हम 20 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। डिसाइपल कोर्स, किनको पता है ये 20 प्रश्न क्या है? किसी को पता है? बीस प्रश्न कौन यस से हैं यस प्रभु। और किनको पता है? जानकी माता जी, आपको 20 प्रश्न पता है? हाँ प्रभु। सुलेखा जायसवाल माता जी, सुमन चौरसिया माता जी, राजू प्रभु, यस प्रभु। तो आप लोगों ने उसका उत्तर दे दिया है? जी प्रभु। एग्जाम हो गया आप लोगों का? जी विजय शर्मा प्रभु जी के घर में जाके दिए हैं प्रभु जी, हम और ललिता। तो कौन वहां पर एग्जाम देख रहा था, सुपरवाइज कर रहा था? विजय प्रभु जी के। विजय प्रभु स्वयं दिए क्या एग्जाम? विजय प्रभु जी भी शायद डिसाइपल कोर्स का एग्जाम या मेरे ख्याल से दीक्षा का एग्जाम दे रहे थे। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एग्जाम नहीं हुआ है, खाली लिखा गया अभी तक। अभी तो लिखे हैं हम लोग से। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत ठीक वही है। एग्जाम है माता जी। प्रणाम। कल हुआ था क्या? नहीं नहीं, प्रभु, सोमवार को। 2-4 खाली हम लोग जाके लिखे वहां पर। अब तो लिख लिए, पर तो वही एग्जाम है, बगैर देखे लिखे तो। हाँ बेगर देखे। और तो वही एग्जाम हो गया आप लोगों का। ठीक है। अच्छा वही। ठीक तो है प्रभु। ठीक है, फिर हरे तो कृष्ण। जो जिन जिन लोगों ने लिखा है, राजू प्रभु ने लिखा है, माता जी ने लिखा, तो आप लोग प्रश्न का उत्तर बताएंगे, क्योंकि आशा रानी माता जी, नेहा शर्मा माता जी, जिन लोगों ने नहीं लिखा अब तक, उनके लिए आप लोग उत्तर बताएंगे। मैं करेक्शन करूंगा, तभी पता चलेगा आप लोगों ने कितना सही और कितना गलत लिखा है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, गुरुओं की दो प्रमुख श्रेणियां के बीच समानताएं तथा भिन्नताएं समझाएं। तो गुरु की दो श्रेणी क्या है, राजू प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। गुरु यस। की मुख्यतः 4 श्रेणियां हैं, जिसमें जो है प्रभु जी 2 मुख्य श्रेणी है, हाँ, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, वेरी गुड। अच्छा, तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बीच में समानताएं क्या है? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में समानता प्रभु जी एक है कि वो भी उपदेश देते हैं, दीक्षा गुरु भी, और शिक्षा गुरु भी उपदेश देते हैं। यस, वेरी गुड। और असमानता में है प्रभु जी, दीक्षा गुरु हमें जो है मंत्र जाप देते हैं, जो कि ओके हमें शिक्षा गुरु नहीं देते हैं। ओके। और दीक्षा गुरु जो है हमें परमात्मा से संपर्क माने संबंध स्थापित कराते हैं, जो कि शिक्षा गुरु नहीं कराते हैं। परंपरा से जोड़ते हैं बेसिकली। जोड़ते हैं और परमात्मा से आध्यात्म। संबंध स्थापित नहीं है, परंपरा से जोड़ते हैं, दीक्षा जी, के माध्यम से परंपरा से जोड़ते हैं। और तो हमें वर्ड आध्यात्मिक। वर्ड आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। परमात्मा से जोड़ते हैं और परंपरा से जोड़ते हैं, तो अलग जी, बात हो गया। परमात्मा से जोड़ना और परंपरा से जोड़ना दो अलग बात है। ठीक है। नहीं प्रभु जी, परंपरा से संबंध स्थापित करते हैं। हाँ, यस, परंपरा से जोड़ते हैं या संबंध स्थापित करते, एक ही बात है। बगैर जुड़े तो संबंध स्थापित नहीं होगा। जी। ओके। और और, और हमें जो है वो गुरु मंत्र देते हैं और आध्यात्मिक नाम देते हैं। गुरु मंत्र देते हैं क्या, या हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं? वही हरे कृष्ण नहीं, तो महामंत्र। गुरु मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र में फर्क है ना? जी, तो कैसे गुरु मंत्र प्रदान किए वो? तो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र ही गुरु मंत्र है हरिनाम प्रभु जी। दीक्षा, हरिनाम दीक्षा देते हैं ना? जी, तो गुरु मंत्र कहाँ से आया फिर उसमें? सॉरी प्रभु जी, गुरु मंत्र की जगह पे वो हरि नाम।
मंत्र तो का आपने उपदेश क्या देते लिखा हैं। एग्जाम में? गुरु मंत्र लिखा ना हरिनाम लिखा? ये तो प्रभु जी इतना याद तो नहीं है। हाँ, मतलब हो सकता है, मिस्टेक हो भी सकता है प्रभु जी। हाँ, और आध्यात्मिक नाम देते हैं प्रभु जी। यस। और बस। बस और ठीक है। और, और 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 पाप कोई कर्मों इसमें से कुछ हमारी ऐड रक्षा करना? करते पाप हरे कर्मों कृष्णा से प्रभु रक्षा जी करते दंडवत हैं? प्रणाम। हैं। हाँ, पाप कर्मों से हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है दीक्षा के बाद कभी पाप नहीं हो सकता है? तो चांसेस तो बहुत कम हो ही जाएगा। अच्छा, अगर पाप करेंगे तो गुरु रक्षा करेंगे, ऐसा? हाँ, जब पाप करेंगे नहीं प्रभु जी तो वैसे पाप तो कम कर हो ही जाएगा। पाप से हमें रक्षा प्रभु करते पाप रहेंगे। होगा ही आप नहीं पाप चाहिए। करते जाएंगे, हम पाप करते जाएंगे, गुरु रक्षा करते जाएंगे, ऐसा? तो गुरु हमारा हमारा बॉडीगार्ड बन जाता है, ऐसा? बॉडी गार्ड तो है, हो ही जाएंगे प्रभु जी। तो गुरु पाप से हमारी रक्षा करते रहेंगे ना, हम पाप करते रहेंगे, गुरु रक्षा करते रहेंगे। प्रभु जी इस्कॉन में आने के बाद तो पाप धीरे धीरे कम हो ही गया। जब दीक्षा लेंगे, आश्रय लेंगे तो पाप तो और कम हो ही जाएगा। अगर और भूले कम होगा, खत्म होगा क्या? खत्म तो नहीं होगा प्रभु जी। तो गुरु पाप से रक्षा करते रहेंगे, मतलब आप पाप करते रहेंगे, खत्म तो होगा नहीं, मतलब पाप करते रहेंगे, गुरु रक्षा करते रहेंगे। ओके। और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? प्रभु हरे पाप कृष्णा प्रभु। होगा ही नहीं प्रभु, क्योंकि ये गुरु के सानिध्य में रहेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो हमेशा डर बना रहेगा। कहीं गलत काम करेंगे तो अपराध लगेगा, इसलिए पाप होगा ही नहीं प्रभु। क्या कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। पाप होगा नहीं? अभी आप कहीं पर जाएंगे, दीक्षा हो जाने के बाद किसी शादी ब्याह में जाएंगे, किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, कहीं पर जाएंगे, और हरे कृष्णा प्रभु जी। वहां पर प्रसाद नहीं खाएंगे, हरे कृष्णा प्रभु नॉर्मल जी। खाना खाएंगे, तो आपको बिस्किट खिलाएंगे या कुछ भी खिलाएंगे आपको, आप खाएंगे, तो क्या होगा? वो पाप होगा कि नहीं होगा? प्रभु बिस्किट लगेगा। आप बिस्किट बिस्किट तो प्रसाद नहीं खाने से ही पाप है ना? प्रभु जी वो भगवान दीक्षा बोलते हैं के ना साथ। गीता में, भगवान बोलते हैं गीता में प्रभु क्या कि जो करेगा, भोग जीना लगा तो के पड़ेगा खाता है प्रभु। वो मेरे भक्त केवल प्रसाद खाते हैं। घर इसलिए में तो मुझे प्रभु नहीं जी। हो मुझे जाएगा, हम तो भोग लगा प्रसाद के खा खाते लेंगे। हैं, भगवान और कहते हैं कहीं गीता में कि मेरे भक्त मुझे भोग लगा के खाते हैं, और बाकी जो लोग खाते हैं वो इंद्र तृप्ति के लिए खाते हैं, वो लोग पाप खाते हैं। तो प्रभु चरण का तुलसी दल रखे रहेंगे और उसमें मिला मिला खा लेंगे। अच्छा, प्रभु जी तो दीक्षा के समय गुरु हमसे 4 नियम पालन करने का संकल्प लेते हैं, जिससे वो हमारी शिक्षा के लिए यस, हमें वरदान देते हैं। ये वेरी गुड। वो पॉइंट है। भगवत धाम लेके जाते हैं, 4 हाँ नियम जी, पालन करने का संकल्प लेते हैं, देते हैं और हमें और भगवत धाम लेके जाने का संकल्प देते हैं, मतलब संकल्प लेते एक्सचेंज होता है। लेकिन ये शिक्षा गुरु नहीं करता है, ये दीक्षा गुरु करता है। हैं। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है जी प्रभु जी। कि दीक्षा गुरु हमको भगवत धाम लेके जाने का कैपेसिटी रखता है, तो संकल्प लेता है कि अगर हम 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे। 4 नियम पालन करना, 16 माला जप करना, मतलब पाप कर्मों में लुप्त नहीं होना। एक पॉइंट और छूट गया प्रभु अगर जी। हम 4 नियमों का पालन करेंगे, संकल्प लेंगे, अच्छी तरह से पालन करेंगे, तो हमसे पाप होगा ही नहीं। हाँ, बोलिए माता जी, एक और पॉइंट। समानता में एक और पॉइंट छूट गया है कि शिक्षा हाँ, गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही भगवान के प्रतिनिधि हैं और दोनों ही गुरु यस, परंपरा से जुड़े होते हैं यस। और दोनों ही खाली शिक्षा आध्यात्मिक के मार्ग ऊपर का हाँ, दर्शन करते खाली शिक्षा के ऊपर आए कि वो लोग शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन आगे और पॉइंट्स नहीं आया। तो राइट, तो ये 3 समानताएं हैं और 4 भिन्नताएं हैं। ठीक है, हैं। दोनों ही क्लियर हो गया भक्ति मार्ग सबके लिए? दर्शन हरे करते कृष्णा प्रभु जी। यस, नेहा शर्मा माता जी। प्रभु जी शिक्षा गुरु एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। यस, राइट, वेरी गुड। तो हो गया, तो आपको इनका आंसर मिल गया, आप लोग नोट कर लिए? हैं। जी प्रभु जी। ओके, राजू प्रभु क्लियर है? तो यस
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करें चर्चा। हाँ प्रभु जी, ऋत्विकवादी। ऋत्विकवाद विचारधारा का खंडन करने वाले कम से कम 4 तर्क दें। तो ऋत्विकवाद को खंडन करने के लिए 4 तर्क दिया जाएगा। तो एक तर्क, राजू प्रभु आप एक तर्क बताएंगे। प्रभु जी, एक तर्क ये है कि ऋत्विकवाद का जो है, माने ये जो किसी भी प्रामाणिक संप्रदाय, नहीं प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय से जो है दीक्षा, किसी परम गुरु से दीक्षा लेने का कोई उदाहरण नहीं है प्रभु जी। शास्त्रिक एविडेंस नहीं है इसके लिए बेसिकली। जी, ठीक शास्त्रिक है, एविडेंस शास्त्रिक एविडेंस नहीं है। किस चीज का शास्त्रिक एविडेंस नहीं है? माने गुरु परंपरा से आए हुए किसी गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने का। गुरु परंपरा से आए हुए गुरु से दीक्षा लेने का शास्त्रिक एविडेंस नहीं है, तो फिर गुरु परंपरा का मतलब क्या हुआ? अगर गुरु परंपरा से दीक्षा लेने का एविडेंस नहीं है तो आप दीक्षा ले क्यों रहे हैं? बताइए। आप बोल रहे हैं कि गुरु परंपरा से दीक्षा लेने का कोई शास्त्रिक एविडेंस नहीं है, तो आप दीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्यों हम लोग दीक्षा कहाँ के ले लिए रहे इतना हैं तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो कर ऋत्विकवाद? रहे हैं एग्जाम। मैं वही पूछा, ऋत्विकवाद का खंडन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गुरु परंपरा से दीक्षा लेने का शास्त्रिक प्रमाण नहीं है, तो आप क्या गुरु परंपरा में नहीं है क्या? हम लोग तो हैं ही प्रभु जी गुरु परंपरा में। तो दीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं गुरु परंपरा से, जी प्रभु। लेकिन आप कहते हैं शास्त्र प्रमाण नहीं है। माने ये ऋत्विकवाद का बात हो रहा है ना प्रभु जी। तो ऋत्विकवाद का बात तो वही तो आप तो बोल रहे हैं गुरु परंपरा से। अब गुरु परंपरा में ऋत्विकवाद क्या है, ऋत्विकवाद क्या नहीं है, वो तो पहले बताएंगे। हाँ, ऋत्विकवाद आप तो बताना होगा। डायरेक्टली परंपरा के बारे में बता दिए, तो ये तो हम तो आपका संग संग हम आपको फेल कर देंगे। जी आप जी। तो इस्कॉन का अब खंडन कर उसके लिए रहे हैं, आप तो उसके लिए ऋत्विकवाद का खंडन नहीं कर रहे, आप इस्कॉन का खंडन कर रहे हैं, गुरु परंपरा का खंडन कर रहे हैं। ऋत्विकवाद का प्रश्न है। ऋत्विकवाद हाँ, माने जो ऋत्विकवाद विचारधारा का खंडन करना है, गुरु जी, परंपरा का खंडन नहीं करना है। तो हम वही पूछे ना, एक पॉइंट बताइए जिसमें ऋत्विकवाद विचारधारा का खंडन हो रहा है। तो ऋत्विकवाद विचारधारा का खंडन करने का मतलब है कि आपको ऋत्विकवाद विचारधारा पहले पता होनी चाहिए, तभी उसका खंडन कर पाएंगे। तो ऐसा एक, वही तभी तो मैंने पूछा, एक ऋत्विकवाद विचारधारा ऐसा बताइए जिसका आप खंडन करें। तो क्या है ऋत्विकवाद विचारधारा जो हमको खंडन करना है? आप तो सीधा गुरु परंपरा को खंडन कर दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। इसमें प्रभु जी ये है कि जो किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि हम लोग किसी भी गुरु के परम गुरु से हम लोग दीक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। इसका शास्त्रीय प्रमाण है। गुरु के गुरु से, हाँ, परम गुरु, गुरु के परम गुरु के गुरु गुरु के से, गुरु यानी से, परम गुरु गुरु। के गुरु हाँ से हम मतलब बेसिकली हम वर्तमान गुरु को बाईपास करके उनके गुरु से दीक्षा नहीं ले सकते, ये है। जी हाँ, जी हाँ। राइट, एक पॉइंट ये है। ओके, दूसरा। क्योंकि जो जो यहाँ से तिरोभाव हो गए या पृथ्वी से चले गए हाँ हैं, उनको हाँ, हम गुरु कैसे स्वीकार कर सकते हैं? राइट, क्यों नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि दीक्षा के लिए? जेबीसी लॉ के अनुसार प्रभुपाद जी ने कहा है कि किसी भी शिष्य मेरे ही शिष्य आगे दीक्षा गुरु बनेंगे, लेकिन ऋत्विकवाद जो लोग हैं वो जेबीसी लॉ के खिलाफ जेबीसी कार्य नहीं, करते हैं। जीबीसी, 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 जे सॉरी, नहीं, जीबीसी लॉ जीबीसी। के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। और प्रभु दो जी। पॉइंट हुआ, और 2 पॉइंट। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। यस माता प्रभु, ऋत्विकवाद हमें भगवत धाम ले जाने का जिम्मेदारी नहीं लेगा। राइट, क्यों जिम्मेदारी नहीं लेगा?
उनका कहना है प्रभुपाद अगर शुद्ध भक्त नहीं बनाए हैं तो फिर अगर वो खुद कैसे शुद्ध भक्त बनेंगे? अगर प्रभुपाद जी नहीं बनाए हैं शुद्ध भक्त तो वो खुद कैसे शुद्ध भक्त बन पाएंगे? ठीक है। और चौथा, और वो गुरु तिरोभाव के बाद वो हमें परंपरा से कैसे जोड़ेंगे? वो तो उधर ही आ गुरु गया, वो तो थर्ड वाले में इंक्लूड हो गया। एक और वो हरे हमारे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी जैसे कि मान लीजिए कि वो लोग बोलेंगे कि हम प्रभुपाद जी को मान रहे हैं पर उनके बातों को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उनके बातों को नहीं मान रहे हैं, नहीं, ये ऋतिकवाद का तो खंडन ये नहीं तो हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो जीबीसी लॉ का वाला ही बात आ गया, जीबीसी लॉ को नहीं मानते हैं, तो दूसरे नंबर में आ गया था। बताइए, जो लोग प्रामाणिक गुरु एग्जाम के दिए हैं। हम प्रभु जी, हमें राजू प्रभु कोई बोलिए। माने ऋतिकवाद जो है, गुरु के जो गुरु हैं वो जो है हमारे जो गुरु परंपरा से आए हुए प्रामाणिक गुरु के समान जो है शिष्यों का जो है वो शिष्यों का उद्धार करने का कोई माने कमिटमेंट नहीं करते हैं वो तो हो गया ना, थर्ड पॉइंट में तो जानकी माता जी ने बताया कि भगवत धाम जाने का गारंटी नहीं देते। आप तो उसको दूसरे तत्वों में बताए, पॉइंट तो वही है। में प्रभु जी गुरु हमें तभी दीक्षा देते हैं जब हम 4 नियम का पालन लेते हैं या संकल्प करते हैं, लेकिन रीतिरिवाज जो होते हैं वो सीधा प्रभुपाद जी की मूर्ति के सामने उनको बैठा देते हैं और मंत्र दे देते हैं और उन्हें माला दे देते हैं और देखो, बोलते हैं चार नियम कि का गुरु। पालन तो तभी भी हो रहा है ना, तो 4 नियम पालन और ये 16 माला जप का तो क्वेश्चन ही नहीं आया। ये तो दोनों में ही कॉमन है। और तो ऋतिकवाद भी वैसे ही कर रहे हैं, हम इस्कॉन में भी वही हो रहा है, 4 नियम पालन 16 माला जप। तो ये खंडन कहाँ से हुआ? खंडन नहीं हुआ। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ऋतिकवाद क्या है, इस ऋतिकवाद विचारधारा क्या है, इसको समझना जरूरी है। इसको बगैर समझे आप खंडन नहीं कर पाएंगे। अगर मूर्ति ऋत्विकवाद से ही में, मैं बताता हूं, ऋत्विकवाद में सबसे पहला विचारधारा क्या है कि वो प्रभुपाद से, जो कि इस भौतिक जगत को छोड़ के चले गए हैं, वो प्रभुपाद से दीक्षा दिलवाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दीक्षा के बाद कोई त्रुटि करते हैं तो उस त्रुटि को चेक कौन करेगा? अगर गुरु यहाँ पर रहेंगे, वर्तमान गुरु से अगर लेंगे तो वर्तमान गुरु आपके त्रुटि को चेक कर सकते हैं, आपको करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ये मेजर पॉइंट है। आप अगर दीक्षा के बाद अगर आपसे कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि को करेक्शन कौन करेगा? दायित्व कौन लेगा उसका करेक्शन करने? इसीलिए हमको वर्तमान गुरु जो इस भौतिक जगत में अभी उपस्थित हैं, जो जीवित हैं, हमको उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। जी ये प्रभु जी, मेन अगर चौथा पॉइंट है। बोलिए, अगर पूछे हमको जानकी माता मूर्ति जी। से ही दीक्षा लेनी होगी तो हम नारद मुनि से भी तो दीक्षा ले सकते हैं प्रभु। अब तो वही पहला आ गया ना, गुरु के ऊपर वाले गुरु से दीक्षा नहीं लेना है, वर्तमान गुरु से लेना। तो फर्स्ट पॉइंट वही आया। जी ऐसे तो खाली नारद मुनि है तो कृष्ण से भी दीक्षा ले सकते। पहला पहला पॉइंट वही आया कि हम गुरु, वर्तमान गुरु को बाईपास करके नहीं जा सकते। फर्स्ट पॉइंट वही था, गुरु के गुरु से दीक्षा नहीं लेते, जो गुरु यहाँ पर हैं उनसे हमको दीक्षा लेनी। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहला कि हम गुरु परंपरा को स्किप नहीं कर सकते, हमको वर्तमान गुरु से लेना है, लेकिन ऋत्विकवाद प्रभुपाद से दीक्षा दिलवाते हैं।
प्रभुपाद ने ऑलरेडी दीक्षा गुरु बना के गए हैं, उनको बाईपास करने के प्रभुपाद दीक्षा नहीं देनी। अगर ऐसा कोई करता तो ऋत्विकवाद है। दूसरा, ऋत्विकवाद गारंटी नहीं देता है कि वो जो भक्त दीक्षा लेता है प्रभुपाद से, गारंटी नहीं देता है कि वो भगवत धाम जाएगा। ठीक है। तीसरा, कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि को करेक्शन कौन करेगा? क्योंकि तो प्रभुपाद से दीक्षा दिलवाए तो चेक कौन करेगा? चौथा, अगर प्रभुपाद का जो वर्तमान, प्रभुपाद ने जिन गुरुओं को वर्तमान दीक्षा गुरु बनाया, तो ऋत्विकवाद के हिसाब से प्रभुपाद के अलावा कोई शुद्ध भक्त है नहीं। तो ये लोग जो प्रभुपाद के बिहाफ में दीक्षा देते हैं, माला देते हैं, तो वो लोग भी तो शुद्ध भक्त नहीं है। तो अगर प्रभुपाद किसी को शुद्ध भक्त नहीं बनाए, मतलब ये प्रभुपाद की शिक्षा का खंडन कर रहे हैं। तो अभी जो प्रभुपाद से दीक्षा ले रहे हैं वो कैसे शुद्ध भक्त बने? या प्रभुपाद के बिहाफ में जो भी दीक्षा दे रहे हैं वो कैसे शुद्ध भक्त बने? प्रभुपाद का नाम लेके जो दीक्षा दे रहे हैं वो कैसे शुद्ध भक्त बने? उनको तो दीक्षा, उनको भी दीक्षा देने का अधिकार नहीं। तो ये प्रभुपाद का डायरेक्ट खंडन हुआ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर है। कुछ मल्टीपल पॉइंट्स है जिसको आपको एक में करके लिखना है। तो ये 4 हैं, जरूरी है बहुत। ठीक है, समझ में आया? नेहा शर्मा माता जी, आशा रानी माता जी, क्लियर है? जी प्रभु। नेहा शर्मा माता जी क्लियर है? जी प्रभु जी, मेरा मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए स्लो चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए, ये सुमन चौरसिया माता जी क्लियर है? प्रभु जी क्लियर है, समझ में आया। इस्कॉन के अंतर्गत गुरु पद आश्रय की व्याख्या करें। इस्कॉन के अंतर्गत गुरु पद आश्रय क्या है? बताइए, जिन्होंने एग्जाम दिया बताइए, गुरु पद आश्रय हरे क्या कृष्णा है? प्रभु जी। हरे यस, कृष्णा बताइए गुरु के राजू प्रभु। हाँ बताइए। गुरु के आध्यात्मिक निर्देशों का आश्रय लेना ही गुरु पादाश्रय है। ओके। इसलिए जो है ये हम लोग 3 स्रोत से ले सकते हैं। पहला, डायरेक्ट जो है हम लोग शील प्रभुपाद जी से ले सकते हैं। ओके। दूसरा, उनके 2 जो हमारे शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखे प्रभु जी। यस। और प्रभु जी, शिक्षा गुरु में और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं रखना चाहिए, और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, पहला आश्रय तो प्रभुपाद जी है, मतलब कि सबके गुरु, मेन गुरु प्रभुपाद जी हैं। हाँ फिर जो उनके आश्रय हैं, जो दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। हाँ, राइट। तो ये राजू प्रभु बोले 3 है, प्रभुपाद सबसे है, फिर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो गुरु पदाश्रय का मतलब यही है। ओके, सही है। फिर सबका ठीक था, राजू प्रभु का भी ठीक था, सुमन चौरसिया माता जी का भी ठीक था, नेहा शर्मा माता जी का भी ठीक था। ओके। श्री प्रभुपाद इस्कॉन के अग्रगण्य शिक्षा गुरु एवं संस्थापक आचार्य के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? बताइए राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता प्रभु जी, बोलिए। प्रभुपाद जी संस्थापकाचार्य हैं, मतलब मेन वही हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो पिलर ढह जाएगा। किस प्रकार कार्य इसलिए करते उनको हैं? पिलर ढल जाएगा मत बताइए, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? वो पिलर बनने का कारण क्या है? पिलर बनने के पीछे कारण क्या है? पिलर ढल जाएगा वो मत बोलिए, पिलर बनने का कारण क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, मंगला आरती करना, भागवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, यही सब।
यही और सब मान लीजिए कहीं कुछ प्रोग्राम बड़ा हो तो पहले उनका पोस्टर बड़ा लगाना, फिर और गुरु लोगों का छोटा छोटा लगाना। हरे का कृष्णा प्रचार करना प्रभु जी। इस- प्रभु जी, इसका मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी ही सबके शिक्षा गुरु हैं। मतलब उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं सब वही फॉलो करेंगे। बाद में जो और गुरु आते हैं तो ऐसे कोई नए रूल्स नहीं बनाएगा। जो प्रभुपाद राइट जी पिलर बना के गए हैं वही सबको राइट। फॉलो करना है। प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य बने रहेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने जब संस्था बनाया तो वो संस्था चलाने के नियम भी प्रभुपाद बना के गए हैं। उन नियमों को कोई भी वर्तमान गुरु चेंज नहीं कर सकता है। बस बाकी प्रोग्राम में क्या रहेगा नहीं रहेगा ये वो सब चीज प्रभुपाद ने जो नियम बनाया है, प्रभुपाद ने संस्था बनाया है और उस संस्था कैसे चलेगी उसके लिए नियम बना के गए हैं। उन नियमों को कोई चेंज नहीं करे ये बोल के गए हैं, तो वो हमेशा और प्रभुपाद की दी हुई शिक्षाओं को ही हमको पालन करना है। कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद की शिक्षा को साइड करके अपनी शिक्षा नहीं डाल सकता है। उसको हर जगह अगर वो कुछ डालता भी है तो उसको प्रभुपाद जी को कोट करके डालना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है। वो कभी नहीं कह सकता कि मैं ऐसा कह रहा हूं तुमको ऐसा करना है। नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है करने के लिए। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार अग्रगण्य शिक्षा गुरु हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि केवल प्रभुपाद की शिक्षाओं के ऊपर नहीं बल देना चाहिए, किसी को भी अपनी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। और संस्थापक आचार्य के रूप में हमेशा कार्य करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद के बनाए हुए नियम को ही सबको पालन करना है। प्रभुपाद ने 16 माला बताया तो आपको 16 माला ही रहेगा, वो 8 माला या 12 माला या 20 माला कोई नहीं कर सकता है। प्रभुपाद ने 4 नियम को बनाया है तो 4 नियम को 3 नियम या 5 नियम कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने जो संस्था बनाया और संस्था को चलाने के लिए जो नियम बनाए हैं, इस नियमों को पालन करना मतलब संस्थापक आचार्य के रूप में प्रभुपाद जी कार्य करते हैं। संस्था की स्थापना और संस्था चलाने के नियम दोनों प्रभुपाद बना के गए हैं। और शिक्षा गुरु इसलिए क्योंकि केवल प्रभुपाद की शिक्षाओं को पालन करना है, बाहर की किसी भी शिक्षा को अंदर नहीं लाना। ठीक है, तो 2 पॉइंट है, बहुत सिंपल है, तो समझना पड़ेगा, स्पष्ट लिखना पड़ेगा, छोटे छोटे सेंटेंसेस में टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। इस्कॉन की भावी पीढ़ियों के लिए श्री प्रभुपाद का अग्रगण्य शिक्षा गुरु बने रहना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर वो नहीं बने रहेंगे तो ये इस्कॉन में टूट सकता है, बिखर सकता है, क्या टूट सकता है? रूल अलग अलग हो सकता है, हाँ, मतलब नियम और में चेंज भी हो सकता है। प्रभुपाद जी क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त एवं उनके प्रतिनिधि हैं यस और वो गुरु परंपरा से आए हुए हैं, यस, इसलिए उनकी दी हुई शिक्षा पूर्ण है, इसीलिए उस शिक्षा को ही हमको पालन करना है। वो अग्रगण्य शिक्षा गुरु बने रहेंगे। सबका कर्तव्य है उन शिक्षाओं को पालन करना। तो जो दीक्षा गुरु भी हैं, जो जीबीसी के जो भी व्यक्ति इस्कॉन में है, वो केवल प्रभुपाद की शिक्षा को फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो राजू प्रभु ने बहुत सही बताया, प्रभुपाद भगवान के प्रतिनिधि हैं, शुद्ध भक्त और उस परंपरा के साथ हमको जोड़ते हैं, क्योंकि इस्कॉन में शिक्षा परंपरा चलती है, दीक्षा परंपरा नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस्कॉन की परंपरा शिक्षा परंपरा है। ठीक है, तो हम शिक्षा परंपरा में दीक्षा लेते हैं। हमको याद, जो हमारे जिनसे हम शिक्षा लेते हैं हम उसी से दीक्षा भी लेते हैं।
इसीलिए प्रभुपाद का शिक्षा गुरु बने रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज, हम जिस भी गुरु को सिलेक्ट करते हैं जिससे दीक्षा लेनी है, वो प्रभुपाद की ही शिक्षा हमको दे रहे हैं। वो अपनी अलग से कोई शिक्षा नहीं देते हैं, वो प्रभुपाद की ही शिक्षा देते हैं, ये याद रखिए। जिस भी गुरु से हम दीक्षा लेंगे इस्कॉन में, वो केवल प्रभुपाद की ही शिक्षा देंगे। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए प्रभुपाद जी का अग्रगण्य शिक्षा गुरु बने रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है, अगर इस परंपरा को चलना है। श्रील प्रभुपाद एवं वर्तमान तथा भावी गुरुओं की पूजा की विधियों का वर्तमान इस्कॉन लॉ संदर्भ से संक्षिप्त वर्णन करें। तो प्रभुपाद की और वर्तमान गुरु और भावी गुरु की पूजा की विधियों के बारे में इस्कॉन लॉ क्या कहता है, बताइए। 2 पॉइंट है इसमें। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, जब कोई नया भक्त इस्कॉन में आएंगे तो पहले उन्हें प्रभुपाद के आश्रम नया में भक्त, रहना हम होगा। पूजा, गुरु की पूजा की बारी हो रही है इधर, नए भक्त की बात नहीं हो रही है, गुरु पूजा की बात हो रही है। प्रभुपाद की पूजा और बाकी गुरुओं की पूजा, उसके बारे में बात हो रहा है। श्री प्रभुपाद जी की पूजा मुख्य रूप से गुरु पूजा के माध्यम से मंदिरों में ही की जाती है, जबकि इस्कॉन के वर्तमान और भविष्य गुरुओं की पूजा मुख्य मंदिर के कक्ष के बाहर, घर पर या व्यास पूजा के दिन पर ही मुख्य मंदिर के कक्ष में की जा सकती है। राइट। और प्रभुपाद की पूजा प्रतिदिन होगी, गुरु जी पूजा हाँ। प्रतिदिन होती है, राइट। और ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट बताइए, 2 पॉइंट है। मंदिर क्योंकि के बाहर। श्री जानकी प्रभुपाद माता जी की बोलिए, पूजा जानकी विस्तृत माता जी होनी बोलिए। चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, मंदिर हाँ। के बाहर व्यास पूजा माने गुरु की पूजा कर सकते हैं, इस्कॉन का लॉ है ये। वो आशा रानी माता जी ने वही बता लिया, गुरु पूजा, प्रभुपाद की पूजा मंदिर के अंदर होगी, प्रतिदिन होगी, और गुरु की पूजा मंदिर के बाहर होगी, प्राइवेट में कर सकते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर केवल जब गुरु की व्यास पूजा होगी तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये तो माता जी ने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया। एक और पॉइंट में जानना था। अब जी प्रभुपाद जी की पूजा बहुत विस्तृत होनी चाहिए। पूजा इस प्रकार होनी चाहिए कि हमारा ध्यान वर्तमान और भविष्य के गुरुओं की अपेक्षा किए बिना केवल श्रील प्रभुपाद पर ही केंद्रित रहे। भव्य होना चाहिए, भव्य। प्रभुपाद भव्य, जी की हाँ। पूजा व्यास पूजा से बड़ी किसी गुरु की व्यास पूजा नहीं होनी। प्रभुपाद जी की व्यास पूजा सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्या बात है ईशानी इंदिरा माता जी, आप लोग इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। शांति राधा माता जी, आप लोग जवाब नहीं दे रहे। आप लोग तो दीक्षा हो गया आप लोगों का, तो आप लोगों को तो ये सब चीज बहुत अच्छी तरह से पता होना है। ओके, ठीक है, तो समय हो गया। रिकैप कर रहे हैं हमने प्रभु जी। 6 क्वेश्चंस हमने कवर किया है। आगे फिर हम लोग कल करते हैं कवर, ठीक है। आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे, जिन जिन को है अपने वर्ड्स में आंसर लिख देंगे, ठीक है। आप और प्रभु जी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग डाल प्रभु जी अब तो देकर आ गए, लिखकर जो लिखे थे वो दे जमा कर दिए उनके दूंगा। कुणाल प्रभु के पास, और इंटरव्यू एग्जाम भी होगा दे तब, दिए। जो जो गलती होगा तो उसके ऊपर में इंटरव्यू होगा तो बता सकेंगे फिर। हरे कृष्ण।